हेलो दोस्तों, रोज़ की तरह आनंद लेखनी ब्लॉग में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं ठीक हूँ, आप भी ठीक होंगे। आज मैं आप लोगों के सामने मजबूत आधारशिला, मानव जीवन में आधारशिला को मजबूत बनाने के लिए क्या क्या अभिप्राय हैं, क्या चीज़ हमको करना चाहिए, क्या चीज़ नहीं करना चाहिए, कैसे हम देश को आगे बढ़ा सकते हैं, कैसे हम स्वयं को आगे बढ़ा सकते हैं, कैसे हम समाज को आगे बढ़ा सकते हैं, कैसे हम पूरे परिदृश्य को सुधार सकते हैं। यह सब हमारे आधारशिला पर नियंत्रण रखने की ज़रूरत है। हमें अपने आधारशिला को मजबूत रखना है। यदि हमारी आधारशिला मजबूत होगी तो हम अपने पायदान पर आगे बढ़ते रहेंगे। मैंने आज बहुत सोच विचार करके मजबूत आधारशिला के लिए अपने भाव व्यक्त किए हैं, जिसको मैं आप लोगों के सामने व्यक्त कर रहा हूँ। आशा है आप लोग इसका आनंद उठाएंगे और इसको समझेंगे। हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। मजबूत आधारशिला से मानव जीवन में कितना परिवर्तन होता है, मानव कितना आगे बढ़ता है, देश कितना आगे बढ़ता है, समाज कितना आगे बढ़ता है, इसका हमें अच्छे प्रकार ज्ञान हो जाता है। दोस्तों, जैसे कि हम जानते हैं, किसी भी कार्य को प्रारंभ करने के से पहले उसकी नींव की, धरातल की आधारशिला जितनी मजबूत होगी, उसका इतिहास और संस्कृति उतनी प्रसिद्ध से सृष्टि में अपनी अलग अलग पहचान बनकर उभरेगी। अर्थात मजबूत नींव की जड़ें दूर दूर तक फैली रहती हैं। विषम परिस्थितियों की कठोरतम विभीषिका में भी अपने अस्तित्व को संवारने में, कामयाबी हासिल करने में सक्षमता रखती है। साधारण विघटनकारी आपदाओं को सहने की शक्ति स्वतः ही विद्यमान रहती है, यदि हमारी आधारशिला मजबूत होगी। इसी प्रकार किसी भी देश तथा वहाँ की संस्कृति जितनी मजबूत होगी, उसका इतिहास उतना ही विभिन्न प्रकार की प्रेरणादायक स्रोतों से भरा होगा। किसी भी देश या व्यक्ति विशेष को शक्तिशाली बनाने के लिए प्रत्येक नागरिक और व्यक्ति यानी मानव मात्र को अपनी सोच को बदलने की आवश्यकता पर बल देने के लिए भावी जीवन के परिणाम सरल और सहज प्रतीत होंगे, यदि हमारी आधारशिला मजबूत होगी। जितना विचारों और सोच में, हमारे सोच और विचारों में जितना मतभेद पैदा करने की हम कोशिश करेंगे, उनके आगामी परिणाम सभी देश, कोई भी देश हो, कोई भी नागरिक हो, सभी देश के नागरिकों के जीवन स्तर पर इसका प्रभाव पड़ेगा और उसका परिणाम सभी को भुगतना पड़ेगा। यदि हमारे विचारों में मतभेद है, हमारी सोच में मतभेद होगा, तो हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। देश आगे नहीं बढ़ सकता है, राष्ट्र आगे नहीं बढ़ सकता है। उसमें हम गलत रास्ते में हम जाएंगे और गलत रास्ते में जा कर के हम देश की संपत्ति का नुकसान करते हैं। इस प्रकार की विधाएँ दिखती हैं, जैसे कि तरह तरह की विघटनकारी के कार्य मानव ही करता है और उनको वैसा बनाया जाता है। ये क्या है, उनकी आधारशिला मजबूत नहीं है। वो निजी स्वार्थों पर निहित होकर के केवल उसके दुष्परिणामों को भुगतने के लिए तैयार रहते हैं और उनकी आधारशिला कमज़ोर पड़ जाती है। वो इसीलिए जब व्यक्ति की आधारशिला मजबूत नहीं हुई तो वह कभी तरक्की के रास्ते में नहीं चलेगा। यही आधारशिला को मजबूत करने के लिए मैंने अपने भावों को व्यक्त किया है। हमारी सोच और समझ का हमारे भविष्य पर सकारात्मक व नकारात्मक दोनों प्रभाव बराबर मात्रा में पड़ते हैं। इन दोनों तथ्यों, सकारात्मक नकारात्मक के दोनों तथ्यों के परिणामों का हम भलीभांति अध्ययन करेंगे तो निश्चित ही हम आसान सरल दिशा का चयन करके अपने जीवन का सही निर्माण कर समाज और देश के भविष्य को ऊंचाइयों तक पहुंचाने में कामयाब हो सकते हैं। यदि हम नकारात्मक सकारात्मक दोनों भावों में अपने को संयमित रखेंगे, अपने को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे, अपनी आधारशिला को कमज़ोर नहीं करेंगे, तो हमें कोई भी शक्ति विघटन की ओर नहीं ले जा सकती है और हम अपने रास्ते पर अटल रहते हैं। नकारात्मकता हमें पीछे की ओर धकेलने की कोशिश करती है, जहाँ एक और नकारात्मकता हमें पीछे धकेलने की कोशिश करती है। लेकिन यदि हमारा जीवन दर्शन मजबूत होगा, हमारी आधारशिला मजबूत होगी, तो हम नकारात्मकता में सकारात्मकता के सफल बीजारोपण कर गतिशील मार्ग का चयन करने के लिए कृतसंकल्पित होने की सोच को रखेंगे और फिर कोई भी ताकत हमारे मार्ग में अवरोध पैदा नहीं कर सकती है। यह सबसे बड़ा मूल मंत्र है। दोस्तों, आज जहां हम
प्रगति के रास्ते पर अग्रसित हो रहे हैं, और लेकिन असामाजिक तत्वों के कारण देश की तरक्की में बाधकता उत्पन्न हो जाती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ समाज में इस प्रकार के लोग होते हैं जिनको लोग भड़का देते हैं, इधर उधर की बातें कर देते हैं, वह समाज में विघटनकारी कार्य करने के लिए उत्प्रेरित हो जाते हैं। उस सोच को हमको रोकना है, उसको अपनी आधारशिला को हमको मजबूत रखना है। हमको बिल्कुल भी विचलित नहीं होता है। यह हमारी तरक्की में बाधकता उत्पन्न कर सकते हैं इस प्रकार के भाव। आज विश्व में हमारे देश का अस्तित्व चरम सीमा पर है, और एक दूसरे को लांछित किए जाने के कारण हमारी खुशहाली के बीज जीवन में भ्रम पैदा कर विराम लगाने की कोशिश की जा रही है। यानी कुछ ताकतें ऐसी हैं जो हमारे देश को कमज़ोर करने की कोशिश करती हैं, लेकिन हमें अपनी आधारशिला अगर हमारी मजबूत होगी तो कोई भी शक्ति हमको विचलित नहीं कर सकती है। विश्व के परिदृश्य में हम मानवता के हमेशा भारत एक ऐसा देश रहा है, हमारा इतिहास ऐसा रहा है, हमारे संस्कार ऐसे रहे हैं, हमारी संस्कृति ऐसी रही है। हम हमेशा मानवता के पुजारी बनकर खड़े हुए हैं। हमारे जो पूर्वज हैं उन्होंने हमको ऐसी शिक्षा दी है कि हमें हर हाल में मानवता को अपनाना है, और उसी से देश की तरक्की संभव है। हमने विषम परिस्थितियों में भी अपने देश की आधारशिला को कमज़ोर नहीं होने दिया। हर परिस्थिति में हम आगे बढ़ते रहे। यही हमारे देश के महान पुरुषों का मूल मंत्र रहा है, जिससे हम अपनी आधारशिला को अभी तक मजबूत किए हुए हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ लोगों में गलत बीजों का रोपण किया जाता है, जिससे वे निजी स्वार्थों के कारण आपस में बैर, अमानवीयता की ओर अग्रसर होने की कोशिश करते हैं, जो आने वाले जीवन के लिए अभिशाप के बीज बोने जैसी प्रवृत्ति है। भारत हमेशा शांति का पुजारी रहा है, और निजी स्वार्थों के ऊपर उठकर हम परिस्थिति में समानता और संतुलन का संदेश देकर आने वाले समय को जागरूक करने की हमको परम आवश्यकता है। दोस्तों, इसी अनुक्रम में इन विषम परिस्थितियों का त्वरित समाधान चेतन शक्ति को उजागर करने की अभिव्यक्ति को सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। तभी हमारी आधारशिला मजबूत हो सकती है। यह कैसे अगर हम गलत रास्ते पर जाएंगे, हम विषम परिस्थितियों को बल देंगे, विषम परिस्थितियों में विचलित हो जाएंगे, तो यह एक अच्छे भारत की संरचना हो रही है, यह हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। जिससे हम एक दूसरे के बिना सोचे समझे अपनी आम जनता को सुरक्षित और सुकून से जीने की कल्पना करते हैं। उन्हें बेकसूर काल का ग्रास बना दिया जाता है। छोटी छोटी बातों में एक बेकसूर आदमी भी काल के ग्रास में समा जाता है। यह हमारी गलत सोच का तरीका है, जिसे हमें अपनी सोच को बदलना होगा। अपनी आधारशिला को, अपने देश की आधारशिला को, अपने समाज की आधारशिला को विश्व स्तर में स्तंभ की तरह खड़ा करने के लिए हमें नितांत अपने को विचलित होने से रोकना है। इन कार्यों के निवारण के लिए निजी स्वार्थों से हमको ऊपर उठना पड़ेगा। देश हित के कार्यों की सोच को जगाने की आवश्यकता पर बल देना पड़ेगा। देश के हर नागरिक को अपने कर्तव्य का निर्वहन करना पड़ेगा। तभी हम प्रगति के पथ पर अग्रसर हो सकते हैं और अपनी आधारशिला को मजबूत बना सकते हैं। हम मनुष्य हैं, हमें देश की नींव को मजबूत करने के लिए पूर्ण उत्तरदायित्व के साथ कार्य करने पड़ेंगे, क्योंकि हमने मनुष्य होने का चोला अब अपना रखा है। परमात्मा ने हमको मनुष्य का रूप दिया है, तो हमें उसके अनुरूप जो है अपने को बनाना है और उनके उत्तरदायित्वों का निर्वहन करना है। हमारे आगे कहीं न कहीं जागरूकता की कमी दिन पर दिन प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रही है। हम विचलित हो रहे हैं, और छोटी छोटी बातों में हम उसको बढ़ावा दे करके उसको नकारात्मक बना देते हैं, अपनी दिशा से हट जाते हैं, और हमारी दिशा और दशा दोनों के सामंजस्य को स्थापित करने के लिए हमें अपनी आधारशिला को मजबूत करने की परम आवश्यकता है। जब देश के अंदर इस प्रकार का गलत माहौल पैदा किया जाएगा, क्या हमारे देश एवं हमारा जीवन इसमें सुरक्षित रख सकता है? कभी नहीं। सोचनी है, हमारी सोच निरंकुशता की ओर अग्रसर हो रही है। आज कहीं न कहीं हमारे देश की सोच निरंकुशता की ओर अग्रसर हो रही है। कुछ तत्व ऐसे होते हैं जो किसी के भी बहकावे में आकर के गलत रास्ता अपनाकर देश को असुरक्षित करने की कोशिश करते हैं, जो एक अच्छे नागरिक का कर्तव्य नहीं है।
हमें आने वाले भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए अच्छे संस्कारों और राष्ट्रभक्ति का पाठ पढ़ाने की आवश्यकता पर बल देना होगा। दोस्तों, यह एक भारतीय का कर्तव्य है। एक दूसरे पर दोषारोपण करने से हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। अतः आत्मसंयम और राष्ट्रभक्ति को देखते हुए अपनी सोच को जागृत करने के साथ कार्य करने की ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। भारत माता का सम्मान करना हमारा कर्तव्य और सच्ची निष्ठा होनी चाहिए, और इसी से हमारा देश की आधारशिला, हमारे स्वयं की आधारशिला, हमारे समाज की आधारशिला, हमारे देश की आधारशिला तभी मजबूत हो सकती है जब हम अपने को किसी भी रास्ते में विचलित नहीं होने देंगे। अपनी आधारशिला को हमेशा स्तंभ की तरह मजबूत रखेंगे, हम अटल रहेंगे, हमको कोई भी शक्ति विचलित नहीं कर सकती है। इस प्रकार के भाव हर नागरिक में आएंगे तो नितांत ही अवश्य ही हमारी उन्नति होगी, हमारा देश उन्नति के पथ पर जाएगा और हर नागरिक जो है आगे बढ़ेगा और उसके जीवन में अच्छी सोच पैदा होगी और हमारा देश तरक्की करेगा। देश में शांति, खुशहाली और सभी को सुरक्षित जीवन ही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। हर एक का लक्ष्य होना चाहिए। जो बड़े बड़े पदों में बैठे हैं उनका लक्ष्य होना चाहिए कि देश में शांति के बीज बोए जाएं, खुशहाली का वातावरण बनाया जाए, सभी के सुरक्षित होने का ध्यान रखा जाए। अगर हर व्यक्ति में अपने अपने कर्तव्यों के निर्वहन की शक्ति आ जाएगी, कोई भी ताकत हमारी आधारशिला को कमज़ोर नहीं कर सकती है। यही हमारी राजनीतिक, आर्थिक, भौतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक गरिमा के उपहार हैं, जो भूत, भविष्य और वर्तमान किसी भी कालखंड में अभूतपूर्व सफलता और परिवर्तन से मानव जीवन में मानवता के सभी परिमापों का संकलन कर गौरवान्वित महसूस करने की लगन का प्रतीक होते हैं। यही हमारे प्रतीक है, यही हमारे प्रतीक चिन्ह हैं। किसी भी स्तर में, चाहे हम राजनीतिक दौर में देखें, सामाजिक में देखें, आध्यात्मिक में देखें, आर्थिक में देखें, भौतिक देखें, सभी जगह हमको हर रास्ते से, हर मार्ग से हमको देश को गौरवान्वित करने का संकल्प लेने की आवश्यकता है। यही हमारे प्रतीक चिन्ह है। इसीलिए किसी भी कार्य के प्रारंभ में आधारशिला की मजबूती का ध्यान रखना महत्वपूर्ण प्रतिनिधित्व रखता है, जो भविष्य में आने वाली किसी भी विषमता से लोहा लेकर स्वर्ण के समान चमकता रहे। इस प्रकार की भावना हमको होनी चाहिए, अर्थात हमारी पहचान स्थायी रूप से स्थापित हो सके, हम कभी भी अडिग न हों, हम स्थायी रूप से हमेशा अपनी पहचान को आगे बढ़ाते रहें और हम अपने धरातल में पाषाण की शिला जैसे डटे रहें। मजबूत आधारशिला मानव जीवन की निजी अस्मिता की सबसे बड़ी पहचान है। अगर हमारी मजबूत आधारशिला होगी तो हमारा निजी अस्तित्व अगर ऊपर उठेगा तो हम राष्ट्र की उन्नति करेंगे और विश्व स्तर में अपना नाम उठाएंगे। हमारी आधारशिला ही कमज़ोर होगी तो हम किसी भी रास्ते में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। हम इस प्रकार की, चाहे वो आर्थिक हो, राजनीतिक हो, भौतिक हो, सामाजिक हो, आध्यात्मिक हो, इन क्षेत्रों में किसी भी मार्ग में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। अगर हमको अपनी आधारशिला को मजबूत करना होगा तो इन शक्तियों के इन राजनीतिक स्तर से, आर्थिक स्तर से, भौतिक स्तर से, सामाजिक स्तर से, आध्यात्मिक स्तर से हम अपने समाज को आगे बढ़ा सकते हैं, अपने देश की उन्नति कर सकते हैं। किसी भी राष्ट्र की पहचान उसकी आधारशिला की सबसे बड़ी ताकत होती है। यही हमें हमेशा अडिगता और निज सम्मान से सम्मानित कर देश के लिए कृत संकल्प होकर कुछ करने की प्रेरणा प्रदान करने की अनुभूति के साथ उन्नति के मार्ग का सूचक है। अगर हमको अपनी उन्नति करनी है, हमें अपने देश के नागरिकों की उन्नति करनी है, हमें अपने राष्ट्र को आगे बढ़ाना है, हमें विश्व में अपना नाम कमाना है, तो हमारे हर नागरिक में इस प्रकार के बीजों का आरोपण करना पड़ेगा, जिससे कि हम किसी भी प्रकार के कार्यों में पीछे न जाएं। हम चाहे विज्ञान के स्तर में हो, शैक्षिक स्तर में हो, नई खोज को करने के संबंध में हो, खेल जगत में हो और
और हम किसी भी स्तर में हैं, चाहे हम संस्कृति के स्तर में हों, संस्कारों के स्तर में हों, तो सभी जगह हमारा मान आगे बढ़े। और जैसे फिल्म की दुनिया में हैं, वहाँ से भी हाँ अपने अस्तित्व को आज फिल्म के क्षेत्र में काफ़ी विवादास्पद बातें आती हैं, जो कि अच्छा नहीं है। अच्छी चीज़ों का प्रदर्शन किया जाए, अच्छी चीज़ों का रोपण किया जाए, अच्छी चीज़ें बनाई जाएं। फिल्मों में भी फिल्मों से पूरा समाज हर चीज़ सीखता है, उसमें अच्छी चीज़ किया जाए जिससे देश की उन्नति या के रास्ते उत्पन्न के भाव उत्पन्न हों और हर इंसान उससे कुछ सीखे। वहीं से सीख करके इंसान कोई भी चीज़, कोई भी चित्र देखते हैं, हम कोई भी घटना देखते हैं, वही बात हमारे दिमाग में आती है। जब हम कम उम्र के होते हैं तो हम नकारात्मक चीज़ें जल्दी उसको अर्पित करते हैं, सकारात्मक तो को नहीं करते हैं, क्योंकि जीवन की दौर होते हैं। जब हमको बहकावे में आकर के कार्य नहीं करना है। यदि हमारी आधारशिला मजबूत होगी तो हमारा देश, हमारा समाज, हमारा हर व्यक्ति, हर नागरिक उन्नति के पथ पर अग्रसर होगा। दोस्तों, अंत में मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए सभी लोगों से अनुरोध यही करूँगा कि अपनी आधारशिला को मजबूत करने के लिए हमें हर रास्ते से, चाहे राजनीतिक रास्ता हो, आर्थिक हो, भौतिक हो, सामाजिक हो, आध्यात्मिक हो, उस पर अपने भूत भविष्य और वर्तमान का ध्यान रखते हुए अपने देश की तकदीर को आगे बढ़ाने के लिए, हर नागरिक की तकदीर को आगे बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयासरत रहना पड़ेगा। और अपनी आधारशिला को किसी भी विचलितकारी शक्ति से उभार कर आगे बढ़ने की ज़रूरत है। उस अपनी आधारशिला को कभी भी दुर्बल नहीं बनाना है, उसको सशक्त बनाना है, उसको स्तंभ की तरह मजबूत करना है। तभी हमारा देश उन्नति करेगा, तभी हमारा भावी पीढ़ी, जो हमारे आने वाली पीढ़ी है, वो भी तरक्की करेगी। इन्हीं भावों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि सभी लोगों को अपनी आधारशिला को मजबूत बनाने के लिए अपने बच्चों से लेके, अपने समाज से लेके, अपने देश से लेके किसी भी प्रकार की गलत कार्यों में अपना योगदान नहीं देना चाहिए। अच्छे कार्यों में अपना योगदान दे करके देश की तरक्की का रास्ता सोचना चाहिए। यही जब देश मजबूत रहेगा तो हमेशा हमारी आधारशिला मजबूत रहेगी और हम एक अच्छे नागरिक कहलाएंगे और हमारा देश तरक्की के पथ पर जाएगा। हम चहुँ दिशाओं से उन्नति करेंगे और हम एक संपन्न राष्ट्र कहलाएंगे। हमारी आधारशिला हर हालत में किसी भी व्यक्ति विशेष को, किसी भी माता पिता को, किसी भी समाज को, किसी भी देश के नेतृत्व को मजबूत आधारशिला की कोशिश करनी चाहिए, उसके लिए प्रयास करने चाहिए। चाहे किन्हीं भावों से करें, कोई कार्य करके करें, कोई किसी भी रास्ते से करें, देश की तरक्की, अपनी आधारशिला को मजबूत बनाने के लिए भरसक प्रयास करना चाहिए। तभी हम आगे बढ़ सकते हैं, तभी हर नागरिक की आधारशिला मजबूत हो सकती है। आज मैंने अपने लेख में मजबूत आधारशिला के लिए अपने भाव लिखे। आशा करता हूँ सबको मेरे भाव अच्छे लगे होंगे। यदि आपको मेरे भाव अच्छे लगे, दोस्तों, अधिक से अधिक लोग इसको सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरा मनोबल बढ़ाइए। और मैं भी आप लोगों से कुछ सीखूँगा और मैं भी समाज से सीखता हूँ। मैं भी कोशिश करता हूँ कि देश के लिए, हमको अपने समाज के लिए, हमको अपनी आधारशिला को मजबूत बनाने के लिए हर नागरिक के अंदर इस प्रकार के बीजों का रोपण करना चाहिए, जिससे वह कभी भी विचलित न हो, हमेशा अडिग रहे, अटल रहे और सम्मान के पथ पर अग्रसर हो। अगर हमारे देश में शैक्षिक उन्नति होगी, आध्यात्मिक उन्नति होगी, सांस्कृतिक उन्नति होगी, सामाजिक उन्नति होगी, तो हम हमेशा अच्छे मार्ग पर चलेंगे और हम हमेशा सत्य का संकल्प करेंगे, सत्य को आधार बनाएंगे, हमेशा अटल रहेंगे। यही इन्हीं कामनाओं के साथ मैं
परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि हमारे देश की आधारशिला मजबूत हो, हमारे देश के हर नागरिक की आधारशिला मजबूत हो, हमारे समाज की आधारशिला मजबूत हो, हमारी सोच में अच्छी शक्ति प्रदान हो और हमको ज्ञान मिले, हम शिक्षा का उचित प्रयोग करें। इन्हीं भावों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बड़ों को मेरा नमस्कार, छोटों को आशीर्वाद, सबका धन्यवाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय।